Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have completed the selection process. हमने selection process कर लिया था. Now our next topic is training and development. Now what do we mean by training and development? Students, these two words, they go side by side. ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं training and development. Okay, but they have a different meaning. Okay, now training. What is training? Training is given related to the job that person has to perform. जो काम करना है उससे related training दी जाती है. Like for example, suppose एक स्कूल ने मुझे business studies पढ़ाने के लिए रखा है. One school has kept me for teaching business studies. So school will be giving me training related to teaching business studies कि business studies कैसे पढ़ाना है, उनका क्या curriculum है, कौन सी books चलती हैं, उसकी वो मुझे training देंगे. That means जो मुझे काम करना है उससे related training दी जाती है. And training दी क्यों जाती है? In order to enhance the skills, talent, update the knowledge related to the job that person has to do, जिससे उस एम्प्लॉई की स्किल्स बढ़े, जिससे उस एम्प्लॉय को पता चले कि वो काम करना कैसे है. तो हमेशा ट्रेनिंग किस चीज़ की होती है? जो काम करना है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है. अनदर एग्जाम्पल इज सपोज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कीपिंग मी फॉर अकाउंट्स वर्क. एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रख रही है एज अ क्लर्क. मुझे अकाउंट्स का काम करना है. तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वो मुझे किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे? मुझे ट्रेनिंग देंगे कि अकाउंट्स का काम करना कैसे है. हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन्ड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उस सब की ट्रेनिंग मुझे दी जाएगी. इन शॉर्ट, वट एवर वर्क यू विल हैव टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड concept, that is development. Now what is development? Development refers to overall growth of the employee. Development focuses on overall growth of the employee. डेवलपमेंट में आपको जॉब से रिलेटेड नहीं सिखाया जाएगा, बट ऐसा कुछ सिखाया जाएगा जिससे एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. नाउ सपोज इन अ स्कूल वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड. स्कूल में वर्कशॉप कंडक्ट करी गई एंड देयर वर 2-3 मेंटर्स हु हैड कम फॉर कंडक्टिंग दैट वर्कशॉप. उस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए 2-3 मेंटर्स बाहर से आए और उन्होंने वो वर्कशॉप कंडक्ट करी. द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप वॉज पॉजिटिव थिंकिंग, डूइंग योगा रेगुलरली, स्ट्रेस मैनेजमेंट. ये उसके टॉपिक थे उस वर्कशॉप के. क्या थे? पॉजिटिव थिंकिंग, why doing yoga is necessary, right? And third one was stress management. Okay, now ये workshop क्या होगा? Teachers attend करेंगे, मैंने भी attend करी. So they were telling why yoga is important, why it is necessary to keep your body and mind fit, right? They were telling about positive thinking, why it is very necessary to थिंक पॉजिटिव, टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. क्यों हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा था, राइट. एंड दे वर ऑल्सो टेलिंग अस टिप्स टू मैनेज आवर स्ट्रेस. जब स्ट्रेस बहुत हो जाता है, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उससे रिलेटेड टिप्स भी दिए गए, सिखाया भी. ओके, तो इससे क्या होगा? ऐसी वर्कशॉप से क्या होगा? ऐसी वर्कशॉप से ये होगा कि टीचर को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. वो पॉजिटिव सोचने लगेंगे, राइट. वो योगा करने लगेंगे. मे बी दे विल गिव 5 or 10 minutes फॉर देयर ओन बॉडी. दे विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, योगा, मे बी वॉकिंग और जॉगिंग, राइट.
वो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वर्कशॉप से कुछ सीखने को मिला, तो वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ में उसे अडेप्ट करेंगे एंड इससे उनका स्ट्रेस भी कम होगा, राइट। एंड इस सब का क्या होगा, इस सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी जॉब पे। कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नाउ अ टीचर हैज़ नाउ स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव, वो फिज़िकली भी फिट रहने लगी है बिकॉज ऑफ डूइंग योगा रेगुलरली, राइट। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो वर्कशॉप हुई थी, उन्हें स्ट्रेस कैसे कम करना है वो भी उन्होंने सीखा। इससे कहीं ना कहीं उनकी टीचिंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल्दो उन वर्कशॉप में टीचिंग से रिलेटेड कुछ नहीं बताया गया था, बट येस इट विल अफेक्ट देयर वर्क ऑल्सो। योगा से क्या होगा, एक्टिव फील करेंगे, फिज़िकली मेंटली फिट रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं it will have a positive impact on their work also. Okay, and that is why we are saying that development focuses on overall growth of the employee. Here you are not taught about your job. काम से related तुम्हें कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, but जो सिखाया जा रहा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा आपके काम पे। ओके, सो ट्रेनिंग वॉज रिलेटेड टू द जॉब। ट्रेनिंग किससे रिलेटेड दी जा रही थी? जो आपको काम करना है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही थी। बट डेवलपमेंट में आपको काम से रिलेटेड कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बट दे आर फोकसिंग ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल positively affect your job. Okay, and that is why what are we saying? We are saying that development is much wider in concept as compared to training. Okay, so this is the meaning of training and development. Now next topic is need for training and development. Why it is required या why it is important to give training or development. ये क्यों देना ज़रूरी है? The first is reduced learning time. Now we all know that if a person is trained person, then he will take lesser time to do any work. अगर कोई trained person काम करता है तो उसे वही काम करने में कम टाइम लगता है, बिकॉज ही नोज हाउ दैट वर्क हैज़ टू बी डन, एंड वो काम जल्दी सीख जाएगा। वाई? बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी ट्रेंड। एंड वहीं कोई अनट्रेन्ड पर्सन काम करे तो क्या होगा? एक तो वो पता नहीं कैसा काम करेगा, एंड ही विल टेक मोर टाइम टू लर्न दैट न्यू वर्क। सो ट्रेनिंग देने से क्या होता है? लर्निंग टाइम गेट रिड्यूस्ड। आप वही काम बहुत जल्दी सीख जाते हो इफ़ प्रॉपर ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन टू यू बिफोर हैंड। ओके, सेकेंड इज़ बेटर परफॉर्मेंस। दिस इज़ ऑब्वियस। You will be working more effectively and efficiently. Your performance will improve. Why? Because you have been given training beforehand. तुम्हें पहले से ही ट्रेनिंग दे दी गई है, तुम्हें पता है काम होना कैसे है, राइट? तो तुम काम कैसे करोगे? अच्छा ही करोगे। ओके, यू विल नॉट यूज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। तुम ट्राई कर करके नहीं देखोगे कि काम करना कैसे, नहीं, आपको पहले से ही वो काम आता होगा। So your performance will improve. Third point, attitude formation. You'll become a person of positive attitude. Your confidence level will also boost up. तुम्हारा जो confidence level है वो भी boost up होगा. You'll be a person of positive attitude. अगर तुम्हें पहले से ट्रेनिंग मिली हुई है, if you are trained person, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना आता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, राइट? आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनी वर्क। वाई? बिकॉज आई नो दैट हाउ दैट वर्क हैज़ टू बी डन। एंड सपोज मुझे वो काम करना नहीं आता है, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहूँगी वो काम करने के लिए? नो,
आई विल हेजिटेट, मुझे भी डर लगेगा कि ये काम करना कैसे है, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है, राइट. एंड इफ़ आई हैव बीन गिवन ट्रेनिंग बिफोर हैंड, अगर मुझे ट्रेनिंग अच्छे से दी गई होगी तो मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू दैट वर्क. अदरवाइज़ मैं हेजिटेट करूँगी कि पता नहीं काम करना कैसे है. Come to the fourth point. Helps in solving operational problems. Now what is operational? This word we have done earlier also. Production problems. Production के काम में जो भी problems आती हैं, you will be able to solve it. Why? Because proper training has been given to you. Production के काम में जो भी problems आती रहती हैं, आप उसे आराम से solve कर पाओगे if ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन टू यू बिफोर हैंड. एंड ट्रेनिंग नहीं मिली होगी तो वो जब प्रॉब्लम्स अराइज होंगी यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दो सिचुएशंस. ओके, तो ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है कि अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स. नाउ व्हाट इज़ मैनेजिंग मैन पावर नीड्स? Now this point says that suppose you require some employees for a particular department. किसी particular department के लिए आपको कुछ employees चाहिए हैं and those employees are untrained. उन्हें कोई ट्रेनिंग मिली नहीं है पर आपको रखना है लोगों को. तो आप कैसे रख सकते हो? You can first give them the training. आप उन्हें ट्रेनिंग दो. ट्रेनिंग देने से क्या होगा, उन्हें वो काम सीख जाएंगे एंड योर मैन पावर नीड्स विल बी फुलफिल्ड. मैन पावर नीड्स मतलब लोगों की जो ज़रूरत है आपको, एम्प्लॉयज़ की जो ज़रूरत है आपकी, वो पूरी हो जाएगी, राइट. सपोज़ यू रिक्वायर सम लेबरर्स फॉर योर फैक्ट्री. ओके, कुछ लेबरर चाहिए थे और उन्हें वो काम नहीं आता था, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन प्रोवाइड देम द ट्रेनिंग. उन्हें ट्रेनिंग दो जिससे उन्हें वो काम सीख जाए एंड आप उन्हें अपने काम के लिए रख सकते हो. सो योर मैन पावर नीड्स विल बी फुलफिल्ड. मैन पावर नीड्स मतलब जो लोगों की आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी. क्यों, कैसे हो जाएगी? आपने उन्हें ट्रेनिंग दे दी, अब उन्हें काम आ गया है, अब आप उन्हें काम पे रख सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू द sixth point, this is the last one. Help to adapt changes. Now by giving training we can easily adapt to the changes. जो भी changes हो रहे हैं environment में आप उन्हें adapt कर सकते हो by giving training. Now students, we all know that earlier, like few years back, everything manually was done. सब कुछ मैनुअली करा जाता था, हाथों से किया जाता था, बिकॉज देयर वर नो कंप्यूटर्स. और कंप्यूटर्स थे भी तो लोगों को यूज़ नहीं करना आता था एंड एक्सपोजर नहीं था सबको, राइट. वैसे ही बैंक्स में क्या हुआ, बैंक्स में भी यही हुआ कि पहले तो सारा मैनुअली काम होता था, फिर डिजिटलाइजेशन होने लगा, कंप्यूटर से काम करना स्टार्ट कर दिया गया. तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे, पुराने ओल्ड एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें कंप्यूटर्स ऑब्वियसली यूज़ नहीं करना आता था, राइट. बिकॉज एट देयर यंग एज कंप्यूटर्स डिडंट एग्जिस्ट. जब वो यंग थे तो कंप्यूटर्स नहीं थे, तो उन्हें वो यूज़ नहीं करना आता था. देन व्हाट हैपेंड, प्रॉपर ट्रेनिंग वाज गिवन टू देम. कंप्यूटर कैसे चलाना है, सॉफ्टवेयर्स कैसे चलाने, प्रॉपर ट्रेनिंग वाज गिवन टू देम एंड they were able to adapt to the changes. ट्रेनिंग देने से क्या हुआ, उन्हें वो कंप्यूटर चलाना आ गया, उन्हें वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना आ गया, डॉक्यूमेंटेशन करना आ गया, राइट. एंड ये जो चेंज आ रहा था मैनुअल वर्क से पूरा जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, ये जो चेंज आ रहा था, they were able to adapt to the changes. इमेजिन उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देता, उन्हें अगर कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग नहीं मिलती तो क्या होता, आधा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाती, राइट. देयरफॉर ट्रेनिंग हेल्प्स
टू अडेप्ट टू द चेंजेस। आज किसी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन गिव देम द ट्रेनिंग ऑफ दैट अदर डिपार्टमेंट्स। जिस डिपार्टमेंट में आप उसको शिफ्ट करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का काम आप सिखा दो, ट्रेनिंग दे दो। सो यू विल बी एबल टू ईजिली शिफ्ट दैट पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और चेंजेस भी अडेप्ट कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या है? लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है बिकॉज यू नो हाउ द वर्क हैज़ टू बी डन। योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव बिकॉज beforehand training has been given to you. You will be more confident. Your attitude will be positive one. Why? Because तुम्हें काम आता है. You will not hesitate to do any work. आप hesitate नहीं करोगे. आपको ये नहीं लगेगा कि ये पता नहीं काम कैसे होगा. Why? Because proper training has been given to you. You will be able to solve all the problems that you might face while production. You will be able to fulfill manpower needs. आप लोगों को रख सकते हो, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो और उन्हें काम सिखा सकते हो. And if any changes are happening in the environment, you will be able to adapt to the changes by giving training to your employees. Okay, so these are the importance of training and development. Now next is बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज़ का क्या बेनिफिट होता है? ओके, द फर्स्ट बेनिफिट इज बेटर करियर ऑप्शन। द एम्प्लॉयज़ कैन गेट बेटर करियर ऑप्शंस इन देयर फ्यूचर। वाई? बिकॉज उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में करंटली काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, उनकी स्किल्स इन्हांस हुई है, नॉलेज इन्हांस हुई है, देयर स्किल्स नॉलेज आर अपडेटेड एंड इफ़ दे लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर वो कहीं और जॉब देखते हैं सो दे गेट बेटर करियर ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिली है काम करने की एंड देयर स्किल्स एंड नॉलेज हैव बीन अपडेटेड एंड उसकी वजह से अगर कहीं और भी जॉब देखेंगे तो क्या होगा? दे विल गेट अ बेटर करियर ऑप्शंस एंड because they'll get a better career options, they'll get more chance to earn. सिर्फ better job नहीं मिलेगी, उसके साथ कहीं ना कहीं उनका pay scale भी बढ़ेगा and they'll be able to earn more. Why? Because training देने से क्या होता है? Your knowledge gets updated, your skills get enhanced, right? तो career options भी बहुत अच्छे मिलते हैं and if career option अच्छे मिलते हैं so you will get better chance to earn more money. This also boosts up the morale of employees. Morale is nothing else but you can say confidence level. आपका confidence level भी boost up होता है. क्यों boost up होता है? Knowledge enhance हुई है, skills enhance हुए हैं, you are getting better career options, earn करने को ज़्यादा मिल रहा है और जब चीज़ें आपको आती हैं राइट तो क्या होता है? योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप मीन्स इट इंक्रीजेज. ओके, फोर्थ इज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. नाउ इन फैक्ट्रीज एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस होते हैं राइट. इन फैक्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस होते हैं. सो ट्रेनिंग अगर आपको पहले से मिली है तो क्या होगा? यू नो हाउ टू ऑपरेट द मशीनरी, यू नो हाउ टू ऑपरेट दैट प्लांट. आपको पहले से ही काम करना आता होगा अच्छे से. सो देर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स बिकॉज यू लाइक बिफोर हैंड पहले से ही पता है कि वो इक्विपमेंट्स कैसे चलाने हैं, वो मशीनरी कैसे यूज़ करनी है, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं. सो एक्सीडेंट्स होने के कम चांसेस हैं. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ इफ़ प्रॉपर ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन टू देम. ओके.